जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके जितने भी महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। अगर आप भी जो है मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा बच्चों, आप याद रखिएगा, यकीन मानिए सारे ही प्रश्न जो है इसी तरह का आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बनाना आपको सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, अर्धगोला का आयतन अगर आपसे पूछा जाए, इसका फॉर्मूला पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो क्या बोलिएगा आप? याद रखिएगा, अर्धगोला का जो है आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन जो आपको कितना दिया हुआ है? 19,404। अब देखिए इसको बराबर जो है क्या है फॉर्मूला में, 2/3 अब पाई का मान क्या लेना है? 22/7। क्या लेंगे? 22/7 गुने आर क्यू। तो आर क्यू जो है यहाँ आर क्यू नहीं दिया हुआ है, तो आर क्यू को इसी तरह रख देंगे। अब देखिए पर बच्चों, यहाँ जो कटने वाला होगा काट लीजिए। देखिए 2 से काटिएगा, इसको कितना बार में कटेगा? ये 2 9 18, 1 पर 4, 2 7 14, 0 2 दूनी 4, ये 2 बार में इतना बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 11 से हम लोग काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटेंगे, कितना से कटेगा? ये 11 8 88, हाथ में जो है 9 बचा, 9 पर फिर ये 0 आएगा, फिर 11 8 88, फिर हाथ में 2, 2 पर फिर 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 882 से ये जो है कट गया। फिर 2 से काट लेंगे, ये 441 बार में कट गया। तो यहां से देखिएगा प्रश्न, आर क्यू का मान क्या हो जाएगा? देखिए 441 ये दिया हुआ है, 441 है, और ये जो है बट्टा 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 गुने 7 भी जो है 441 के साथ ही गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा तो आर क्यू का मान क्या आ जाएगा? तो 441 गुने 7 या 21। अब देखिए पर जो 441 क्या होता है आपको पता होगा, 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 गुने 21, और ये 21 तो है ही, मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो 21 का कितना बार गुना है? 1 2 3 बार, यानी 21 का क्यूब है। क्लियर है? तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा? आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्यूब रूट 21 का, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर जो है क्यूब रूट चढ़ जाएगा 21 के क्यूब की तरफ, तो क्यूब रूट से ये कट जाएगा, यानी आर का मान क्या निकल के आ गया? 21। तो आर का मान क्या निकल के आ गया? 21। देखिए यहाँ देखिएगा सेंटीमीटर दिया है, मीटर सेंटीमीटर दिया है, तो आर का मान जो है 21 सेंटीमीटर आ गया। अब आप प्रश्न को पढ़िए। कह रहा कि अर्धगोला का जो है कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो बच्चों, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। सभी का मान यहाँ रख देंगे। 3 पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 गुने आर का मान क्या रखेंगे? आर यहाँ 21 आया है, तो स्क्वायर है, मतलब 2 बार जो है ये 21 का गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से काट लेंगे 7 या 21। अब देखिए बच्चों, 3 को 3 से गुना कर लीजिए, 9 हो गया, फिर ये 22 हो गया, और ये जो है यहाँ 21 बचा है। अब सभी को गुना करेंगे। ऑप्शन अगर देखिएगा तो यहाँ इकाई अंक से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे 9 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 18। 18 में 8 जो है इकाई अंक है, 8 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 8 जो है इकाई अंक आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 8 जो है इकाई अंक, सिर्फ ऑप्शन ए है, यही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुना भी करिएगा, ये जो है 4100, कितना आएगा? 4158 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ये जो है स्क्वायर में होगा। क्लियर है? 4158 स्क्वायर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है। प्रश्न 2 पूछा जा रहा है आपसे कि अर्धगोला के जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो क्या होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो, तो अभी हमने बताया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपको लगा देना है, काफी आसान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए पर बच्चों। कह रहा है कि एक घन का आयतन जो है 125 मीटर क्यूब है, तो उसका जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा।
बताइए पर बच्चों क्या दिया हुआ है, तो घन का आयतन आपको दिया हुआ और उसका क्या पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, सबसे पहला तो है घन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बताइए आप। घन का आयतन होता है पर बच्चों याद रखिएगा भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब जो है घन का आयतन होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, तो 125 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों यहाँ से अगर भुजा का मान निकालिएगा, इसलिए भुजा अगर निकालिएगा तो यहाँ क्यूब अगर हटाएंगे तो बराबर के दाईं साइड जो है क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 125 का जो है क्यूब रूट कितना होता है, तो याद रखिएगा 125 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 गुने 5 गुने 5। अब क्यूब रूट है तो इसमें जो है 3 का एक जोड़ा निकलता है, मतलब 3 को होगा तो एगो निकल जाएगा, तो मतलब 5 जो है यहाँ भुजा का मान क्या निकल के आ गया, 5 मीटर निकल के आ गया। यहाँ मीटर में दिया हुआ इसलिए 5 मीटर जो है भुजा का मान निकल के आ गया। अब पूछा जा रहा है उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों बताइए आप, घन का जो है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको याद होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान कितना निकला है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 गुने 5 के स्क्वायर जो है 25 होता है। 25 में 6 से गुना करेंगे 150 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। आपको जो ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए पर बच्चों क्या कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका जो है आयतन यानी भी का मान कितना होता है। तो एक बात बताइए पर बच्चों, आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा घनाभ का आयतन जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, मतलब L गुने B गुने H होता है। तो यहां से अगर देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं किसका, घनाभ का। देखिए पर बच्चों ये क्या है, ये घनाभ है। अब मान लेते हैं इस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बेस, मतलब इसका चौड़ाई। इसको क्या मान लेते हैं, इसको जो है इसको हम क्या मान लेंगे पर बच्चों, इसको जो है ये ऊंचाई हो गया। ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपको L हो जाएगा, मतलब लंबाई हो जाएगा। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, एगो जो है सबसे पहला सरफेस ये x स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। और दूसरा का जो है इसका कितना दिया हुआ है, तो y स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका जो है z स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पर बच्चों एक्स स्क्वायर का मान मतलब ये देखिए एक तरह से आयत है ना, अगर ऊपर वाला सरफेस देखिए ध्यान से जिस पर हम कलम चला रहे हैं, ये तो एक प्रकार का आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, L गुने B के बराबर होगा। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा घनाभ में जो है सभी भुजाएं जो दिए होते हैं ऊपर सभी सरफेस, ये सभी जो है एक प्रकार के आयत होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है h गुने b, क्या हो जाएगा, h गुने b, ध्यान रखिएगा। ये h लंबाई हो गया और ये जो है b जो है ऊंचाई हो जाएगा। इसी तरह z स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा z स्क्वायर का मान, तो देखिएगा L गुने h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L गुने h, ये जो है h हो गया और ये जो है L हो गया, तो L गुने h इसका जो है क्षेत्रफल निकलेगा z स्क्वायर का, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग जो है सभी को गुना कर देंगे आपस में दोनों तरफ, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा L कितनी बार है, 2 बार है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, सभी को गुना करिएगा, इंटू जो है B का स्क्वायर सब 2 बार है तो गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू h स्क्वायर। अब देखिएगा पर जो यहाँ से जो है x y z इस तरह से जो है सभी को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, बाद में तोड़िएगा तो इसी रूप में आ जाएगा क्योंकि गुना में है। तो यहाँ भी जो है L B H इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो बराबर कट जाएगा, तो यहाँ से x y z का मान क्या निकल के आ गया, x y z का मान क्या निकल के आ गया, L B H, ध्यान रखिएगा क्या निकल के आ गया, L B H। L B H यही ना आयतन होता है, इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने भुजाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। आयतन मतलब भी का मान जो है आयतन होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x गुने y गुने z, यही पूछा जा रहा था उसका आयतन किसके बराबर है, तो x गुने y गुने z के बराबर। मुझे आशा आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है जैसे हमने फिगर के साथ आपको समझाया है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा पर बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए पर बच्चों, कह रहा है कि एक बेलन का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यह प्रश्न भी 21 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको देखेंगे, आपके पास व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा
त्रिज्या जो है हमेशा व्यास का आधा होता है, मतलब 28 सेंटीमीटर है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगा। यहां से इसकी ऊंचाई मतलब दिया हुआ है कितना, ऊंचाई मतलब h का मान, रेडियस r होता है, ऊंचाई h होता है, h का मान कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बेलन का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। क्लियर है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू यहाँ जो आर प्लस एच, आर कितना है 14 अब प्लस एच का मान 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो गया 2 गुने 22/7 गुने 14, अब 20 और 14 कितना हो गया 34। अब यहाँ जो है कट जाएगा 7 दूनी 2 बार में 14, सभी को गुना कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुना करेंगे तो 88 गुने 34, 88 को 34 से गुना करिएगा, ये जो है 2992 जो है निकल के आ जाएगा। ये जो है कि सभी जो है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा 2992। आप देखेंगे ऑप्शन में 2992 ऑप्शन बी दिया गया है, यही जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है हमने आपको 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में कराए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।